डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो भैया यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सारे चाहिए। पासपोर्ट सबसे पहला मैंडेटरी है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स 12वीं का 10वीं का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कोर्स ऑफ द जर्मन इंग्लिश टेस्ट, देन स्कोर कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जैसे कि आपने जेई वगैरह कुछ दिया है तो, करिकुलम रिज्यूम, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट वीजा। पहला लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है आप यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके स्कूल कॉलेज जान पहचान के लोग जो एक्चुअली में कोई इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करते हैं, और मान लीजिए अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, दैट विल काउंट एज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये होता है कि लिखा जाता है कि भैया आई एम सच एंड सच, मैं इस बच्चे को जानता हूं, दिस बच्चा इज वेरी गुड एंड ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज डन सच एंड सच थिंग एंड हेंस आई डू थिंक दैट दिस जर्मन यूनिवर्सिटी विल बी गुड फॉर दिस स्टूडेंट एंड विल बी एडिंग वैल्यू, कुछ इस टाइप। दूसरी चीज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली में आपसे एक ऐसे लिखवाते हैं जिस ऐसे का टाइटल ही ये होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं मेरे देश और आप क्यों आना चाहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और आप अगर आएंगे तो इससे क्या वैल्यू ऐड होगा, मैं आपको क्यों बुलाऊं या अलाउ करूं और मैं किसी और को क्यों ना बुलाऊं, पर्पस क्या है आपका जर्मनी जाने। देन फाइनली करिकुलम रिज्यूम, ये भी आपका कोई प्रोफेशनल इंसान बनाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज तभी चीजें सेलेक्ट होती है, नहीं तो जनरली फिर वो कचरे के डब्बे में डाल देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक साल में करीबन 9 से 12 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। अब वो एक साल में 9 से 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा तो आपके पास उतने पैसे होने भी चाहिए। वो बोलते हैं कि भैया हमको ना आपका एक बैंक अकाउंट देखना है जिसमें मिनिमम 11 लाख या कुछ ऐसा अमाउंट है, बट उतना अमाउंट आपके अकाउंट में दिखना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए।